हेलो एवरीवन, कौन बनेगा डॉक्टर डे 3 में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे कंप्लीट करने वाला हूं कुछ 5 कोशिका जीवन की इकाई के प्रश्नों को, जिसमें बच्चे अगर सामान्यतः ध्यान ना दें, वैसे चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है, बट फिर भी अगर बच्चे थोड़ा सा भी ध्यान ना दें तो इससे कंफ्यूज किया जा सकता है। इस पर आधारित जो सवाल हैं वो बहुत कठिन तो नहीं आते हैं, पर एक दो सवाल हमेशा, जैसे इसे 3 से 4 सवाल आएंगे, तो एक सवाल हमेशा ऐसा होगा कि बच्चों को थोड़ा सा कुछ मामला गड़बड़ कर देगा और वहां पे सवाल गलत हो जाता है। ऐसे ही सवालों को सही करने के लिए आज की वीडियो पूरी तरह से देखिए, और जब आप इस चैप्टर को बनाएं तो किस जगह पे आपको ज्यादा फोकस करने की बात है, आज मैं आपके साथ वही साझा करने जा रहा हूं कि कहां से थोड़े से शब्दों को बदल के मामला बदल जाता है। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पे ऑलरेडी सारी चीजें आपको सुबह 10 बजे आपको लाइव पढ़ाई जा रही हैं, शाम के 6 बजे बोर्ड के लिए पढ़ाई जा रही है, तो अगर आप उसे चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मैं देखता हूं कि बच्चे, वैसे मैं बता रहा हूं सभी प्रश्न बहुत सिंपल हैं, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो आपसे बन जाएंगे, पर थोड़ा ध्यान और देने की जरूरत है क्योंकि कहीं मामला थोड़ा सा बिगड़ जाता है। आप देखिएगा पांचों प्रश्न में खतरनाक है, पांचवा प्रश्न सबसे खतरनाक है। सबसे पहला सवाल, बच्चे जो इस टॉपिक में थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं वो इस प्रश्न को देखता हूं। क्रिस्टी, थाइलेकॉइड, गुणसूत्र बिंदु, सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी और क्रिस्टी में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। मतलब याद तो रहता है कि क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, एंड सिस्टर्नी जो है क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी बॉडी में है, ठीक है, ये हमें पता है। बट थोड़ा सा मामला कहीं अगर थोड़ा सा भी घुमा दिया, इस वैसे स्ट्रोमा में कंफ्यूज होते हैं, मैट्रिक्स में कंफ्यूज होते हैं कि कौन किस में है। तो पढ़ते समय ये अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर रखना कि एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो आप हमेशा क्लियर रखें कि जो आप स्ट्रोमा पढ़ रहे हैं वो स्ट्रोमा किसके लिए पढ़ रहे हैं, आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं वो मैट्रिक्स किसके लिए पढ़ रहे हैं। ये चीज आप लोग थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको और इसमें आसानी होगी। अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो एक हो गया हमारे पास में स्ट्रोमा, दूसरा वर्ड हो गया मैट्रिक्स, उसके बाद हो गया भैया हमारे पास में क्रिस्टी, ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद हमारे पास में आ गया सिस्टर्नी। इन्हीं चीजों को बड़ा ध्यान समझना है। तो चलिए इसका जवाब बनाते हैं। सबसे पहला क्रिस्टी जो होता है वो सूत्रकणिका का जो अंतर्वलन है। थाइलेकॉइड, ये तो खैर बन जाता है, ये बहुत सिंपल है कि भाई लवक का पार्ट है ये वाला। गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र का संकीर्णन है। सिस्टर्नी ये जो आंसर है, तो एक आंसर हो गया तीसरा, परफेक्ट आंसर इज अ फोर्थ। बेसिक क्वेश्चन है, बट फिर भी ये पॉइंट बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसलिए ध्यान से एक बार पढ़िएगा जरूर जब ये प्रश्न आप पढ़े तो। ये सवाल मतलब मैंने खुद 3 बार देखा था, तब जाकर मुझे कंफ्यूज, मतलब जब मैं 3, 4, 5, 6 साल पहले, तब से मैं बच्चों को हमेशा ये प्रश्न करवाता ही हूं कि ये वाला प्रश्न जरूर देखना। देखो गलत मिलान को चूज करो इसमें, ठीक है। क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आंतरिक झिल्ली का अंतर्वलन को क्रिस्टी कहते हैं। रसधानी पादप कोशिकाओं में 90% स्थान घेरता है। गोल्जी उपकरण केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना है। राइबोसोम जो है एकल झिल्ली से घिरी हुई पुटिका है। अब इस प्रश्न में आपको ध्यान से देखना है कि इनमें से कौन सी बात सही है। गलत मिलान को चूज करना है, सही जवाब अपने हिसाब से आपको दे देना है। देखो अब सवाल यह आता है कि इनमें से, जैसे अगर आपको देखोगे तो आपको यह चीज भी बड़ी दिमाग खराब करने वाली होती है कि पूरे के संरचनाओं में से कौन एकल झिल्ली है, किसके पास द्विझिल्ली है, किसके पास झिल्ली नहीं है, ऐसा करके। तो आप हमेशा ऐसा काम करो कि जब भी जितने मेम्ब्रेन का ना एक पूरा लाइन बना लीजिए कि भैया किसके किसके पास एब्सेंट है, किसके किसके पास में सिंगल है, किसके किसके पास में डबल है। मैं आपकी हेल्प के लिए बता देता हूं कि जैसे डबल के लिए आप कहेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन है, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, और इसके बाद न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन है। एब्सेंट के नाम पे आएंगे तो सबसे पहला राइबोसोम, दूसरा वर्ड आता है न्यूक्लियोलस, तीसरा वर्ड आता है हमारा सेंट्रियोल, तीसरा वर्ड आता है हमारा सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस केंद्रिका जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। तो इन 3 को छोड़ दिया जाए तो इनके पास एब्सेंट है, इनके पास डबल है, बाकी जितने भी बचे उनके सब पास सिंगल है। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग पार्ट बनता है। दूसरा, मैक्सिमम बच्चे उस साल ना ये गोल्जी उपकरण को देखे, तीसरा ऑप्शन चौथा पढ़ा नहीं, डायरेक्टली जो है आंसर लगा दिया गोल्जी उपकरण। क्यों? क्योंकि केंद्रक के पास नहीं, उसके पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो एनसीईआरटी की लाइन है जनाब,
कोशिका इतनी सी ही बड़ी है, बहुत बड़ा नहीं होता, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। तो केंद्रक के पास गोल्जी उपकरण हो सकता है। गलत जवाब आप इसमें लगाएंगे राइबोसोम एकल झिल्ली से घिरी हुई पुटिका नहीं है, मतलब ये एकल झिल्ली से नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। आंसर बहुत रॉन्ग है, पर बच्चों ने हमेशा इस प्रश्न की तरफ में देखा और केंद्रक के पास देखकर बच्चे इसको गलत कर जाते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, कौन सा कोशिकांग अंगक स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है? सवाल बहुत सिंपल है, बस शब्द बदल दिए हैं। देखो यहां पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि चैप्टर बहुत कठिन है, पर बच्चे जो थोड़ी सी भी गलती कर सकते हैं मैं उसको सुधारने की गुंजाइश रखता हूं, दैट्स वाई मैं यहां पर बता रहा हूं। जैसे अंगक स्टेरॉइड, अब बच्चों को एनसीईआरटी में जनरली लिपिड्स लिखा हुआ है ना, ग्लाइकोलिपिड्स लिखे हुए हैं, स्टेरॉइड नहीं लिखा हुआ है। असल में स्टेरॉइड बच्चे कई बार भूल जाते हैं कि लिपिड का ही पार्ट है। अब संश्लेषण कहां से होगा, तो लोग कह देंगे पेरोक्सिसोम, गोल्जी बॉडी, इधर उधर वगैरह वगैरह, पर असल में स्टेरॉइड जो है वो लिपिड ही है और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनेगा और उसमें से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा। निर्माण पूछा है, परिवर्तन कहां होगा वो एक अलग चीज है, तो आप इसमें ER का ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद निम्न में से कौन सा कोशिकाओं को यांत्रिक आधार तथा आकृति प्रदान करता है? अब हमें यह लगता है कि इनमें से कौन सी ऐसी संरचना है जो यांत्रिक आधार और आकृति प्रदान करता है। तो हमने कई बार सुना रहते हैं बच्चे की भैया जो सेंट्रियोल होता है वो हमेशा एक्सोनेमा का निर्माण करेगा या फिर उसके बाकी सारी जो संरचनाएं हैं वो बनती हैं, है ना। कुछ जैसे स्पर्म का जो एक्सोनेमा होता है वो सेंट्रियोल से बनता है ना, स्पर्म का जो एक्सोनेमा होता है वो सेंट्रियोल से बनता है, तो बच्चों को लगता है सेंट्रियोल बना दिया। अब जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो सही शायद बना ले, पर जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो कंफ्यूज जाता है। तो इसका सही आंसर सेंट्रियोल नहीं, असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो केंद्रक के चारों तरफ फैला हुआ रहता है और उसकी संरचना का निर्माण करता है। तो इस प्रश्न में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये 5 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसकी तैयारी करिए, पढ़िए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे साथ जुड़िए। अनअकैडमी आपको ऑप्शन देता है 4,999 रुपए में अनअकैडमी के प्लस के कोर्स को ज्वाइन करने में। ये इसके लिए कोड यूज करना है, ये जो है ऑफर जो है कल एंड हो जाएगा, ध्यान पे रखिएगा, कोड यूज करिएगा योगेश शुक्ला, ठीक है। 12 सितंबर मतलब आज ये ऑफर एंड होने वाला है, याद रखना 12 सितंबर आज ये ऑफर एंड होने वाला है कि आज ये कंप्लीट हो जाएगा और योगेश शुक्ला कोड यूज कर लेना। ये भी कोड जो है वो ये आज एंड हो जाएगा जनाब, ये भी आज हो जाएगा आपके पास में, 12 सितंबर तक लास्ट डेट थी और इसके ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोड यूज करना है योगेश शुक्ला। इसके अलावा आप जो है फिनिक्स प्रो रिलोडेड बैच 2,499 रुपए में आपकी सेवा में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। निम्बस प्रो रिलोडेड बैच 4,999 रुपए में है, ये भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा 23 प्रिंटेड पुस्तकें, 15 ऑनलाइन टेस्ट 3,399 रुपए में है। आपको किसी भी बैच से संबंधित कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कि कौन सी बैच लें, कैसे लें, आप मेरे इंस्टाग्राम योगेश शुक्ला बायोलॉजी पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको अपडेट दे दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे कैसे सारी चीजें करनी होती है। इसके अलावा आपके काम की सबसे शानदार है कि 6th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए अनअकैडमी का इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहा है और ये है अनसेट, अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये टेस्ट का नाम है, जो 2 राउंड में होगा। पहला राउंड होगा बेटा जी 22 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में, जिसमें अगर आप क्वालिफाई कर गए तो 90% तक स्कॉलरशिप आपकी पढ़ाई पे मिलेगी। अगर आप सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर जाते हैं और उसमें आप फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं तो CERN न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो लैब है हमारा स्विट्जरलैंड का, वहां पर आपको विजिट करने मिलेगा। इसके अलावा आपको 300 करोड़ तक की स्कॉलरशिप बच्चों के बीच में बांटी जाएगी। सिटी टॉपर को और स्कूल टॉपर को भी गिफ्ट दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अनेक और वीडियो देखने के लिए समझिए, सवाल बहुत छोटे हैं, पॉइंट भी बहुत छोटा है, पर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हर सवाल जरूरी है, जब सवाल बन जाता है 4 नंबर देकर जाता है, नहीं बनता है -1 देकर जाता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों को सुधारें और नीट में अपने आप को टॉप बनाए। याद रखना ये छोटी छोटी गलतियां आपको रैंकिंग को बहुत पीछे कर देंगी। 680 690 नंबर लाने के लिए अब हमें जान झोंकनी होगी, इसलिए छोटी छोटी गलतियों को सुधारते रहते हैं। सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।